जय हिंद चैम्प्स। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे रॉकस्टार की सैंपल पेपर हमारा रिलीज हो चुका है और सैंपल पेपर रिलीज होने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है कि क्या सर जो 2026 का पेपर होने वाला है मैथ्स का वो 2025 के जैसा आएगा या उससे टफ आएगा, उससे इजी होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा सर? जो सैंपल पेपर दिया गया है 2025-26 का क्या उसी के जैसा आएगा? तो बेटा मेरे रॉकस्टार पूरा रिसर्च करके तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं कि 2025 यानी 2024-25 का जो सैंपल पेपर आया था वहां से किस टाइप का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था और अब 2025 का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है इससे 2026 का जो पेपर बनने वाला है उसमें कितना डिफरेंस रहेगा। आइए वन बाय वन सारे वेटेज देखते हैं बेटा, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो वो एकदम इतना ज्यादा हो जाए कि अब तुम्हारी पढ़ाई को कोई रोक ना सके। यानी तुम्हारे दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे ना कि पेपर कैसा बनेगा, टफ बनेगा, इजी बनेगा, पैटर्न कैसा होगा, हार्ड आएगा, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट वेटेड चैप्टर कौन सा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से होंगे, कौन ऐसा चैप्टर होगा जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, इन सभी का सॉल्यूशंस मैं लेकर के आ रहा हूं। बस 5 से 10 मिनट देखना बेटा, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उन सबकी भी भलाई हो जाए। आइए बेटा, उससे पहले मैं बता दूं कि आपको टेलीग्राम पर यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चा, उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। कुछ भी दिक्कत होगी इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी जो मैंने रिसर्च करके बनाई है बेटा, ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा ताकि आपको चैप्टर वाइज पता चल सके कि जो 2024-25 का सैंपल पेपर चैप्टर वाइज में क्वेश्चन बना था वो 2025 में चैप्टर वाइज से कितना बना, कितना आया था। उसी तरीके से इस साल का जो सैंपल पेपर आया है इससे 2026 में चैप्टर वाइज कितना बन सकता है वो सब कुछ यहां पर है बेटा। ये पीडीएफ जानने के लिए ये वाला जो है स्कैन करके बेटा इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, इसी में मैं डाल दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, देखो 2024-25 का जो हमारा सैंपल पेपर आया था यानी एक साल पहले जो 2025 में बच्चों ने एग्जाम दिया था तो सैंपल पेपर से चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम रियल नंबर की बात करें बेटा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर रियल मान ये बेटा एवरेज है, एवरेज के हिसाब से मतलब कि तुम्हें भी पता है बेटा कि जो हमारा पेपर होता है मैथ्स का उसमें 6 सेट बनते हैं या 6 सेट बनते हैं, उनके 3-3 सबसेट मतलब 18 सब्जेक्ट बनते हैं। तो उनका कंबाइन करके मैंने आपके सामने एक रिसर्च बेस पर प्रैक्टिस बताया आपको और लास्ट में मैंने आपको वेटेज बता रखा है कि कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं रियल नंबर से तो रियल नंबर से 2024 में जो है ना बेटा 2024-25 का जो सैंपल पेपर आया था वहां से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 6 से 7 नंबर का। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका जो फाइनल पेपर देखा जाए तो रियल नंबर से बनने वाले क्वेश्चंस भी 4 नंबर के थे। मतलब अगर हम देखें बेटा एवरेज की बात करें तो 4 से 5, किसी में 3 नंबर भी आया था, किसी में 5 आया था। तो मैं इसको एवरेज लेकर के चल रहा हूं 6 नंबर का, यानी अगर 4 नंबर का। तो अगर रियल नंबर से देखा जाए तो वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, यानी ये 6 से 7 भी हो सकता है और यहां से 3 से 4, 5, 6 मतलब एवरेज अगर देखा जाए तो 4 नंबर में ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पॉलिनोमियल से देखा जाए तो जो सैंपल पेपर 4 नंबर का था यहां पर 5 नंबर का एवरेज बन रहा है, मतलब 6-7 नंबर तक भी पूछे गए, उसका एवरेज हम 5 लेकर के चल रहे हैं। वहीं लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल 5 नंबर का था तो इसमें जो बेटा वो 6 नंबर का, यानी एवरेज यहां पर भी 6, मतलब 2024 में जितना पूछा गया था सैंपल पेपर में जो आपको हिंट दे रहा था सीबीएसई, उस हिंट से अगर हम पेपर को मैच करें तो बेटा 1-2 नंबर यानी जितना आपको यहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नंबर मार्क्स पूछे गए हैं उतना ही वेटेज आपको यहां पर भी देखने को मिला था। जैसे रियल नंबर हो गया, पोलिनोमियल हो गया, आपको लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल 5 तो 4 6 था, क्वाड्रेटिक में 4 पूछा था तो यहां पर 3 कर दिया था, 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो यहां पर 5, मतलब सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स के एवरेज पर देखा जाए। ट्राइंगल में 7 पूछे गए तो यहां पर ट्राइंगल में 2 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। यानी अगर एवरेज की बात करें, जैसे ये 2 नंबर आपको दिख रहा है ना बेटा, ये 2 नंबर किसी किसी सेट में पूछा गया था, बाकी किसी सेट में ये एवरेज नंबर, जैसे यहां पर 7 नंबर है ना बेटा, तो ये भी एवरेज के 7 to 8 पूछा गया था। तो ट्राइंगल का ऑलमोस्ट पूछा जाता ही जाता है 5 से 7 नंबर के बेस पर, लेकिन एक पेपर से जिससे ये एवरेज मैंने निकाला है उसके हिसाब से ये 2 नंबर दिखा रहा है। लेकिन हाँ तैयार रहना बेटा, 2026 में ये 2 नंबर नहीं ज्यादा ही पूछेगा। 2025 में भी ज्यादा ही पूछा था, ऑन एन एवरेज की बात करें तो ये 5 नंबर के बेस पर बन रहा था बेटा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पूछे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 है, यहां पर 7 दिया था, इंट्रोडक्शन में 8 है तो यहां पर भी 7 है, आपका सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री 5 था तो 9 नंबर तक पूछा गया था। अब सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल को अगर कंबाइन किया जाए तो ये 14 नंबर बनता हुआ नजर आ रहा था। मतलब इन दो चैप्टरों को कंबाइन करने पर 14 नंबर के क्वेश्चन उसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बने थे ना बेटा 14 से 15 नंबर वहां पर पूछे गए थे। वहीं अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम 2025 जो आपका 24-25 था उसमें इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर के अप्रॉक्सिमेट 15 नंबर बने थे ऑन एन एवरेज। तो बेटा सबसे ज्यादा सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल से दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रूफ वाले इन्हीं दोनों चैप्टरों से बनते हैं बेटा, तो इसको बहुत अच्छे से तुम्हें तैयारी करनी है।
सरफेस एरिया वॉल्यूम का 6 था तो वहां पर 5 नंबर का पूछा गया। स्टैटिस्टिक्स अगर 7 नंबर की दी गई थी तो यहां पर भी स्टैटिस्टिक्स फिक्स है बेटा, 5 से 7 नंबर कंफर्म आता है। ये चैप्टर ऐसा है स्टैटिस्टिक्स का जो कंफर्म है। 5 नंबर का मीन मीडियन मोड जो सेक्शन डी में पूछा जाएगा और 1 से 2 नंबर का आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में, तो कंफर्म है कि ये आपको आता है, चाहे कोई भी सेट उठा करके देख लो वो 7 नंबर का देता ही है। 7 नंबर आपके इसमें भी पूछा था, 7 नंबर का ये भी पूछा था। प्रोबेबिलिटी यहां पर 3 नंबर का पूछा गया था, यहां पर आपको 5 नंबर के अराउंड में प्रोबेबिलिटी का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। 2025 का जो पेपर बना था उसको एवरेज अगर देखा जाए तो 5 नंबर का देखा गया है। अब बेटा ये जो ट्राइंगल्स का मैंने 2 लिखा है ये एवरेज है, किसी किसी में 5 नंबर पूछा गया है, किसी में 1 पूछा गया है, किसी में 7 नंबर, तो ऑन एन एवरेज मैंने देखा है, तो इसी के हिसाब से मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये है बेटा आपका 2024-25 का जो पेपर पूछा गया था। 2024 में सैंपल पेपर आया था, उसके बिहाफ पर 2025 में जो सेट बने थे उसके एवरेज इतने मार्क्स बने थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम 2025-26 की बात करें, जो आपका पेपर है जो अभी आया है रिसेंटली, उसमें अगर हम चेक करें बेटा तो आपका जो चैप्टर वाइज मार्क्स बन रहा है, चैप्टर वाइज बन रहा है बेटा, रियल नंबर्स का कितना बन रहा है, 6 नंबर, मतलब जो 6 नंबर वहां पर बना था, तो चांसेस है बेटा कि यहां पर भी अगर एवरेज देखा जाए तो ये भी 6 या 7 का एवरेज बनने वाला है आपके पेपर में। तो रियल नंबर से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस हैं 2026 के फाइनल पेपर की बात अगर हम करेंगे बेटा, जो आप फैब में देने वाले हो, 17 फैब को जो आप एग्जाम दोगे उसमें अगर हम बात करें तो 6 से 7 नंबर का रियल नंबर पूछा जा सकता है। पोलिनोमियल 4 नंबर दिया है, तो फिर से अगर हम बात करें बेटा, तो अगर ये 4 नंबर का है मेरे रॉक स्टार, तो ये मतलब इसका भी एवरेज 5 के अराउंड में मान सकते हो कि ये पोलिनोमियल से 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। एवरेज की बात कर रहा हूं, यहां से भी 4 बना है तो ये भी 5 मान करके चलो एवरेज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 बना है बेटा, तो ये भी एवरेज मान करके चलो कि 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम है तो 6 से 7 यहां पर भी एवरेज बन सकता है। ट्राइंगल से 8 नंबर बने हैं बेटा, तो ट्राइंगल से इस बार चांसेस हैं, इस बार चांसेस हैं बेटा ट्राइंगल में प्रूव वाले। मैं फिर से बोल रहा हूं ट्राइंगल में प्रूव वाले, और कुछ क्वेश्चंस बहुत कंफर्म होते हैं, तो वो प्रूफ वाले जैसे बीपीटी थ्योरम हो गया, ये सब चीजों को अगर देखा जाए बेटा तो ट्राइंगल में प्रूफ वाले क्वेश्चंस के चांसेस हैं, ये भी ऑन एन एवरेज 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 6 है, तो इसका भी ऑन एन एवरेज 5 हो सकता है। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का 8 है, इसका भी ऑन एन एवरेज अगर 6 से 7 नंबर का पूछा जा सकता है बेटा। सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री 4 नंबर का दिया है, तो ये भी तुम एवरेज पकड़ के चलो 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म बन सकता है। सर्कल की बात कर लें, यहां पर मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है, तो सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल को मिला दिया जाए तो अगर ये 11 बन रहा है बेटा, तो इसका एवरेज मान करके चलो कि 14 नंबर के अप्रॉक्स में आपके पास इस बार के पेपर में देखने को मिल सकता है इन दोनों चैप्टरों से। वहीं स्टैटिस्टिक्स सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात कर लें, 6 है, तो कंफर्म है कि यहां पर 7 नंबर या 6 नंबर कंफर्म है बेटा कि इस चैप्टर से बन रहा है। और वहीं स्टैटिस्टिक्स का 6 बोला है, तो ये भी 7 नंबर का कंफर्म मान लो, 7 या 6 नंबर इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चंस का, मतलब इतने नंबर्स के कंफर्म मिलने वाले चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी इस बार 5 नंबर का दिया है, पिछली बार 3 दिया था तो 5 पूछा था, इस बार प्रोबेबिलिटी 5 दिया है, तो इसका मतलब है कि ये इन चैप्टरों पर ज्यादा फोकस कर रहा है, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो चांसेस है कि इस साल 2026 का जो पेपर बनेगा बेटा, वो इन चैप्टरों पर ज्यादा कमांड बना करके दे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यहीं पर गेन करेंगे। तो जो बच्चे इन चैप्टरों को अवॉइड करते थे वो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहां से आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि ये पेपर को लेंथी बनाते हैं, ये सारे के सारे चैप्टर ना बेटा पेपर को लेंथी बनाते हैं, तो तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि 2025-26 का ये पूछा था, तो उसके चांसेस एवरेज फाइनल में इस तरीके का देने वाला है। अब मैं आपको 10 चैप्टर, 10 से 11 चैप्टर, 14 में से 11 ऐसे चैप्टर बता रहा हूं बेटा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। मैंने क्या किया, 5 सालों का रिसर्च किया और 1 सालों के पेपर, 1 साल के जो पेपर 6 सेट होते हैं ना, 18 सबसेट, उन सबको रिसर्च करने के बाद पता चला है कि जो आपका, मान लेता हूं कि जैसे 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें कुछ 5 नंबर, कुछ 3.7, 3.9 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। तो परसेंटेज वाइज के लिए मैंने क्या कर दिया, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया सब में। तो मैंने 800 से कंपैरिजन किया है, तो 800 में अगर हम देखें बेटा तो 718, यानी अप्रॉक्स में 72 मार्क्स 80 में से अगर हम परसेंटेज निकाले बेटा, तो 82 में से 80 में से 72 मार्क्स केवल इन चैप्टरों से आपको देखने को मिलेंगे इस बार 2025-26 के फाइनल पेपर में। यानी रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन, सर्कल, हाँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो 2 लिखा है ना, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिसिंग है, इसको लिख लेना बेटा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है इस चैप्टर में, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 80 में से केवल इनको पढ़ लोगे ना बेटा, तो 80 में से 72 तो यहीं से बन रहे हैं।
तो जो मोस्ट वेटेड चैप्टर दिख रहा है ना बेटा, वो आपका बन रहा है इतने मार्क्स का। तो यानी यहां से आप डायरेक्टली 80 में से 72 कवर कर लोगे, 8 मार्क्स बचे हुए उन 3 से 4 चैप्टरों से। तो मोस्ट वेटेड चैप्टर ये है बेटा, ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अब उसमें भी मैंने सबसेट भी लिख रखा है कि रियल नंबर में से कौन कौन सा सेट पूछा जाता है, वो इक्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा सबसेट पूछा जा सकता है, चांसेस है। तो आप उसी टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप ये भी सर्च कर सकते हो मैथ्स बाय आनंद सर @247, या स्कैन करके ज्वाइन कर लो। ये मैं पूरा पीडीएफ इसमें डाल दूंगा। और हाँ बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमर कस लो, हम तैयारी कर चुके हैं बेटा। आपके पहले मिड टर्म को फोड़ने में आपका मदद करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10 बाय @247 पर आप जाकर के देखो तो लक्ष्य 2 पॉइंट वो बैच चल रहा है, जिसमें हमने 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, डेप्थ में सीखिए, क्योंकि इस बार का पेपर जैसे 2025 का पेपर बहुत टफेस्ट नहीं, लेंदी बना था, कॉन्सेप्चुअल बना था, इसीलिए इस बार का पेपर भी लेंदी बनेगा, कॉन्सेप्चुअल बनेगा। और बहुत जल्दी ही आज या कल में आपको जो आपका सैंपल पेपर 2025 का आया है बेटा, उसके पूरे के पूरे सॉल्यूशंस मैं आपको करके दिखाऊंगा। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं बेटा, जो रिपीट होते हैं, वो बहुत जरूरी है आपको करने के लिए। तो लाइव उसको भी जाकर के क्लास 10 बाय @247 पर जाकर के देख लेना, वो वीडियो फॉर्मेट में आपके पास आएगी बेटा, ठीक है। तो आपको 2 काम करने, क्लास 10 बाय @247 को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पर आपकी जो क्लासेस होती हैं लक्ष्य 2.0 को, उसको रिगरसली फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहां पर हम डेप्थ में पढ़ाते हैं बेटा, आपकी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जल्दी से जाइए, उन क्लासेस को निपटाइए, नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, उस पर वीडियो में बना दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।